अभी हम जहाँ मौजूद है, यह शख्स किसी का मोहताज नहीं है। यह इनको पूरा सीतामढ़ी के लोग एवं कई सारे लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, धन्यवाद विशाल चैनल के हमारे पास आने के लिए। मैं पत्रकार सलमान सागर सीतामढ़ी से उप मेयर पद का उम्मीदवार हूं और राज्य निर्वाचन आयोग ने मुझे कुल्हाड़ी छाप निशान दिया है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि सीतामढ़ी में मेयर के भी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उप मेयर के बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वार्ड काउंसलर के भी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। उसमें मैंने उप मेयर पद से अपने पिता के नाम से पर्चा दाखिल किया है और कुल्हाड़ी छाप राज्य निर्वाचन आयोग ने मुझको निशान दिया जो 5वें नंबर पर है। अगर मैं उप मेयर बनकर आता हूं तो जैसे रोड बनना, नाले बनना, सड़कों का विकास होना, ये तो आम बातें हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये सिस्टम का हिस्सा है। आप चाहे ना चाहे सरकार ये चीज़ें भेजती हैं और आप काम करते हैं। असल है कि प्लानिंग वे में आप जिला के लिए क्या काम करना चाहते हैं, आपके पास प्लान क्या है, आप सिस्टम को कितना जानते हैं, सिस्टम से लड़ना कैसे जानते हैं, भ्रष्ट सिस्टम को कैसे लगाम लगाएंगे और जिला के ताने बाने को आप कितना पहचानते हैं, जिला का भूगोल क्या है। तो मैं समझता हूं कि और लोगों से थोड़ा बेहतर तो मैं जिला को जानता हूं। सीतामढ़ी जिला में कितने चौक, कितने चौराहे, कितनी गलियां, कितनी सड़कें और कितने मोहल्ले, कितने वार्ड हैं, ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जानता हूँ। कहाँ पर किस चौक पे गड्ढा है और कहाँ पे गड्ढे में सड़कें हैं, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से। ये तो सर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सीतामढ़ी का कोई भी उप मेयर हो या मेयर हो खड़ा हुआ, इससे बेहतर कोई नहीं जानता। आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता सीतामढ़ी में कहाँ क्या है, क्या नहीं है, क्या समस्या है। सीतामढ़ी की कई सारी समस्याएं। एक समस्या है यहाँ का जाम, लगातार जाम पे काम करने का। सीधे यूं ही नहीं कि हम जाम बंद कर देंगे, जाम बंद नहीं होने का। उसके लिए एक प्लान लाना पड़ेगा। सबसे पहले कि ये जो ऑटो रिक्शा है इसका स्टैंड होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए। सीतामढ़ी में कहीं स्टैंड नहीं है, प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए। ऑटो रिक्शा का जो है रूट परमिट होना चाहिए कि ये रिक्शा उस रूट में जाएगा, वो रिक्शा उस रूट में जाएगा। नो एंट्री जोन जो है वो पूरी तरह से बनाया जाए और सड़कों की चौड़ीकरण हो, सड़कें चौड़ी की जाए। रूट जो है सीतामढ़ी से मेहसौल चौक से महंसा चौक या फिर गुदरी और इस तरफ धुमड़ा, ये सिंगल रूट है। 50 साल पहले जो रूट था, जब 500 गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज 50,000 गाड़ियाँ, फिर भी वही रूट है। तो रूट तो वही है, गाड़ियाँ बढ़ गई है तो जाम तो लगेगा। तो रूट को बहुत ज़्यादा रूट का विस्तार करना। अब बीच साइड से लक्ष्मण नदी गुजरती है तो बड़ा पुल तो नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ इस तरह के पुल है। आप उसको पीपा पुल कह सकते हैं, आप उसको चचरी पुल कह सकते हैं, जहाँ से आप मोटरसाइकिल निकाल सकते हो, जहाँ से आप सिर्फ ऑटो रिक्शा निकाल सकते हो। तो शहर के भार को कम करना, शहर के भार को अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना और शहर का फैलाव करना, ये चीज़ें जरूरी है। लक्ष्मण नदी शहर से गुजरती हैं, वो बिल्कुल उथली हो गई है, नदी बिल्कुल भरसी गई है, पानी जो है उसमें ठहरता नहीं है। और देख रहे हैं कहीं ना कहीं नदी के साथ जो मकान बनाते जा रहे हैं, मतलब नदी को छेड़ते जा रहे हैं मकान के माध्यम। एक इंच जमीन अगर जो नदी की होगी ले लिया जाएगा। और अगर कोई भी जीतने वाला मेयर हो वो काम नहीं करने वाला होगा, उससे भी काम करवा लूंगा, चाहे उसके लिए धरना करना होगा, प्रदर्शन करना होगा। और मैं समझता हूँ कि हर एक समाज, 12 वर्ण जो होते हैं, तमाम समाज के, तमाम धर्म के, तमाम संप्रदाय के लोगों का मुझको आशीर्वाद, प्यार इसमें मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 40 से 50 हज़ार वोट में लाने जाना है और सीतामढ़ी को अब एक बेहतर विकल्प मिलने जा रहा है। पत्रकार सलमान सागर के कुल्हाड़ी छाप निशान 5वें नंबर पर लोगों का वोट मिलने जा रहा है और बहुत सारे विजन है। मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में जाकर मैंने नगर निगम का दौरा किया है। नगर निगम को जाकर जाना है, कचरा का उठा कैसे होगा, सूखा कचरा कैसे रखेंगे, गीला कचरा कैसे रखेंगे और इन कचरों को हम कहाँ फेंकेंगे, हम उन्हें कहाँ डालेंगे और फिर उसको रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, उन कचरों का दोबारा यूज़ कैसे कर सकते हैं। असल है कि आपके अंदर विजन कितना है, आपके अंदर पावर कितना है, आपके अंदर स्टेमिना कितना है, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर जद्दोजहद कितना है, आप कैसे अपने जिला को नया आयाम दे सकते हैं। ये किसी बड़ी बात है कि भाई मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं नाले बनाऊंगा। विजन के साथ सड़कें कितनी ऊंची होंगी, नालों का लेवल क्या होगा, लोगों के घर के पानी का लेवल क्या होगा और लोग जब जो मकान बनाए तो उनका सीढ़ी का डिजाइन क्या होगा ताकि राहगीरों को परेशानियां ना पड़े। इस तरह की चीजें जो है उस पर काम किया जाना। जिला सुंदर कैसे बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक और काम है, मैं जो बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो फीस लेते हैं, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को बहुत डॉक्टर लूटते हैं सर। यहाँ के डॉक्टर है जो गरीब लोगों को इतना पैसा लूटते हैं ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ।
मैं अगर आया तो उसमें एक काम तो जरूर करूंगा। डॉक्टर से संबंधित दो चीजें हैं। एक, डॉक्टर जो फीस लेते हैं 400 रुपए से ज्यादा फीस ना हो किसी भी डॉक्टर्स का, उसके लिए पूरे जिला में माइक घुमा के 273 पंचायत जो जिला के 70 प्रखंड है वहां माइक घुमा करके और 10,000 लोगों को या 5,000 लोगों को मैं जमा करूंगा डुमरा में, और उनको बुलाने के बाद मैं डॉक्टरों को भी बुलाऊंगा, जिला के जितने डॉक्टर्स हैं उसको बुलाऊंगा और उनसे डिबेट करूंगा, बात करूंगा, कराऊंगा कि भैया ऐसा है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मारपीट से नहीं, शांति के साथ कि भैया लोग गरीब होते हैं, बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं जिनको बीमारी आज होती है, 500-800 रुपये फीस का इंतजाम करते करते महीनों लग जाता है और उनकी बीमारी दूसरी से बकंदर हो जाती है, तो डॉक्टरों की फीस कम कराऊंगा। दूसरा, 15 दिन का जो पुर्जा बनता है और 1 हफ्ते का जो पुर्जा बनता है डॉक्टर का, ये एक नया स्टाइल आया है, 15 दिन में दूसरा पुर्जा, इसको मैं खत्म करूँ। ये कल्चर ये खत्म होना है, चाहे उसके लिए मेरे को हाईकोर्ट जाना पड़े, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, डॉक्टर एसोसिएशन में जाना पड़े, उनका पैर पकड़ना पड़े, हाथ पकड़ना पड़े, या फिर किसी संस्था का सहारा लेना पड़े। 2 चीजें, 15 दिन का 1 हफ्ता का पुर्जा खत्म, महीना 1 महीने का होता है 30 दिन, 31 दिन, 29 दिन पुर्जा उतने दिन का। और भी कई सारे काम है, कई सारे प्लान है, जिला के लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, मेरी नीयत को जानते हैं। अगर लोगों ने मुझको मौका दिया तो मैं काम करूँगा। सबसे पहले सीतामढ़ी के विपक्ष और गली में देखते हैं कि बहुत बरसात आते ही पानी का जल जमा हो जाता है, और ये भी हो सकता है बरसात है, पानी का जल जमा होने का किसी बिजली का तार गिर जाए, तो इसका क्या होगा? इसका निदान कैसे? इन मुद्दों को मैंने हमेशा उठाया। हो क्या रहा है, हम जब नई सड़कें बनाते हैं तो नई सड़कों को ऊंचा कर देते हैं, सीधे भर दिया, और नाला को उससे भी ऊंचा कर दिया। या नई सड़कें बनेंगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जो पुरानी सड़कें उसको उखाड़ कर, नोच कर और फिर बनाया जाए। लोग क्या करते हैं, पुरानी सड़कों को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर नई सड़कें डालते हैं। इससे क्या होता है कि बार-बार सड़कें ऊंची होती है और नए मकान नीचे हो जाते हैं। 10 साल में 15 साल में नया से नया मकान 6 फीट 5 फीट का हाइट का मकान जो है वो नीचे हो जाता है। मकान में खर्च लगा 25 लाख रुपया, 200 मकान है, करोड़ रुपया मकान में खर्च हो गए, 50 लाख का काम हुआ, और मानिए कि 10 करोड़ का मकान नीचा हो गया, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। सड़कें नीचे करके बनाई जाएंगी और काम तो करने हैं, बहुत सारे सुधार हैं, बहुत सारे। बिल्कुल सर, ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि सीतामढ़ी का विकास होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को लगता है कि इस पत्रकार सलमान सागर उप मेयर पद के लायक है तो कुल्हाड़ी छाप निशान 5वें नंबर पर उप मेयर पद के लिए नीले कलर के कार्टून से घिरे हुए डिब्बे में कुल्हाड़ी छाप निशान पे बटन दबाइए और 5 नंबर पर ब्लू बटन दबा करके पत्रकार सलमान सागर के प्रत्याशी को विजय बनाइए, ताकि मैं आपके साथ मिलकर आपके जिला का विकास कर सकूं। हो सकता है कि मैं आपके धर्म से ना हूं सकता है कि मैं आपकी जात से ना हो सकता है कि मैं आपके मोहल्ले और समाज से ना पाऊं, लेकिन सबसे पहले सर जात नहीं, आदमी सबसे मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। वही बता रहा हूँ, आदमी जात कुछ नहीं होता है सर। वही बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं जात आबादी से ना पाऊं, लेकिन जब कभी जिस वक्त भी दिन हो या 12 बजे रात, आप जब भी मुझको याद करोगे, आप अपने दरवाजे पर सलमान सागर को एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह खड़ा पाओगे।